हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन को, अर्थात आर्टिकल्स को, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। और एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में, और बाद में जानेंगे कि इसकी सहायता से किसी सीधे तार के समीप, ठीक है, जो अनंत लंबाई का तार होगा, ठीक है, उसके समीप किसी दूरी पर अर्थात r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है, उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बताएं कि एम्पियर ने का परिपथीय नियम है क्या, उसे किस बेस पर बनाया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो एम्पियर ने यह बताया कि यदि हम कोई अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लें, अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार लें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इनफाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, अनंत है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया भी आपको, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है स्टूडेंट, तो उसके चारों ओर का तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लीजिए इससे r दूरी पर, इस चालक तार से r दूरी पर, ठीक है स्टूडेंट, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है स्टूडेंट, ठीक है। और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, वो B है, जिसे हमें अभी ज्ञात करना है। तो एम्पियर ने बताया कि इससे अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है, अगर बिंदु P से होता हुआ अगर हम कोई वक्र खींचें या कोई धागा रख दें, बात को समझो। देखिए मैं यहाँ से होता हुआ कोई बंद वक्र खींच रहा हूँ, जिसे बंद पथ भी कहते हैं, जिसे एम्पियर पथ भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए कि ये वो पथ है स्टूडेंट जिसे एम्पियर पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्पियर वक्र, एम्पियर वक्र, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, अर्थात उसको हम अब ज्ञात करें। तो देखिए अब जैसे इस चीज़ को ध्यान से समझें, कोई तार है और उसमें नीचे से ऊपर की ओर बेटा धारा बह रही है। अगर हम इस तार को, जैसे मान लीजिए अगर हम ऊपर की ओर से देखें, जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, अनंत लंबाई का है, ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पे P है, और मैंने इसके क्या करा, एक बंद वक्र खींच दिया। क्या खींच दिया बेटा? एक बंद वक्र। अगर मैं इस चीज़ को ऊपर से देखूँ, ठीक है, तो मुझे धारा ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देगी, अर्थात धारा की डायरेक्शन क्या है बेटा? ऊपर की ओर को है। ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा अलग से बताया देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हम ऊपर से देखेंगे बिल्कुल, तो ये आपको बिल्कुल वृत्ताकार दिखेगा, अर्थात सर्कुलर टाइप्स का आपको दिखेगा स्टैंड, जिसमें धारा, ये जो बंद वक्र है बेटा वो ये है, और हम क्या देख रहे हैं, इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरीके से। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो धारा की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी वो ऊपर की ओर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा? ऊपर की। जैसे इसी वक्र को हम ऊपर से देखें, यानी ये कोई वायर है मान लीजिए ये, और यहाँ पे इसके वक्र खिंचा हुआ, हम ऊपर से देखेंगे स्टैंड, तो हमको धारा ऊपर आती हुई दिखाई देगी स्टैंड, ठीक है, अर्थात धारा डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी, ठीक है। अब हम इस चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन देखना चाहेंगे, अभी हम निकालेंगे। तो पहले हम दिशा की अगर बात करें, काय की बात करें बेटा? दिशा की कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो ध्यान समझो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम फिर से वही, यानी जब हम अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को जब हम धारा की दिशा में रखते हैं, अर्थात धारा प्रवाहित होने की दिशा में रखते हैं, यानी इस टाइप से, मान लीजिए धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठा आएगा, यानी इस टाइप से। तो अंगुली कैसे घूमेंगी बेटा? ऐसे ऐसे। आयोग क्वेश्चन में आ रहा है। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो धारा बाहर की ओर को है। बात को समझना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो पार्टिकल है बेटा, बिल्कुल जो वक्र, बंद वक्र ये है, वही क्या है बेटा? ये है। लेकिन मैंने इसको क्या किया है, उसको ऊपर से देखा जा रहा है, यानी इसको ऊपर से देखा जा रहा है, इसमें से धारा ऊपर की ओर को आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, धारा ऊपर की ओर को आ रही है, तो यानी ये। अब बोर्ड की बात करूँ तो आपको ये लगेगा कि वो धारा क्या बोर्ड से बाहर की ओर को है। कैसी है बेटा? बाहर की ओर को, ठीक है। तो अब देखिए धारा की दिशा में क्या रखना है? अंगूठा रखना है। क्या रखना है? अंगूठा। तो धारा ऊपर की ओर को है, यानी बाहर की ओर को है, तो देखिए मेरी उंगलियां कैसे घूमेंगी? ऐसे ऐसे। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा, धारा क्या है बेटा? बाहर की ओर को, ठीक है, और मेरी उंगलियां कैसे घूमेंगी? ऐसे 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 ऐसे। यानी चुंबकीय क्षेत्र की अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखूं तो क्या आएगी बेटा? वो इस टाइप से आएगी। अच्छा, मैं इस पॉइंट पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखूं तो इस डायरेक्शन में आएगा बेटा, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? इस टाइप से आएगा। और मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा बेटा? वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी देखिए अंगूठा धारा की दिशा में,
और ये उंगली ऐसे तो घूम रही है, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, फिर ऐसे। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, ऊपर की ओर रहेगी। अर्थात मैं इसको ऊपर की ओर, ये देखिए ये किसी डायरेक्शन है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। और बेटा अब इस पे क्या लेते हैं हम, रेखीय सदिश लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रेखीय सदिश, ठीक है। जो इसको जो रेखीय सदिश यानी जो मैंने लिखा है, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा, जिसको DL भी पढ़ते हैं बहुत से स्टूडेंट। और ये मान लीजिए कोई रेखा है जो इसको स्पर्श करती जा रही है इस वृत्त का छोटा सा अल्पांश है, जिसे हम DL के नाम से पढ़ रहे हैं। किस नाम से, DL के नाम से। और जो पहले पार्ट में, अर्थात जब हमने पहला पार्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था DA के नाम से, जैसे क्षेत्रफल सदिश जिसको हम बोलते थे, क्षेत्रफल सदिश। सेम उसी कंडीशन का यह कि आपका रेखीय सदिश है। और चुंबकीय क्षेत्र B और रेखीय सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में स्टैंड, इसलिए इनके बीच का जो थीटा बीटा है वो कितना है, 0 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझे, उन्होंने क्या बताया, एम्पीयर का परिपथीय नियम। इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं रब किए देता हूँ। देखिए उन्होंने बताया एम्पीयर के परिपथीय नियम, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B डॉट DI या DL, आई नहीं सॉरी DL, ये कोई रेखा मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसको रेखीय सदिश बोल रहे, सिंपली बात है ना। रेखीय समाकलन वेक्टर D वेक्टर V और वेक्टर DL यानी कोई रेखीय सदिश, ठीक है। पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का कितना गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी देखिए इससे कितनी धारा फ्लो हो रही है बेटा, I धारा फ्लो हो रही है। तो इसको बंद कितनी, जब इसको ये बंद वक्र खींच दे, जैसे एम्पीयर वक्र कहेंगे, तो इसमें कितनी धारा पास हो रही है, वेरी गुड, I धारा पास हो रही है, ठीक है। तो जो रेखीय समाकलन होगा B डॉट DI का या DL का, वो क्या होगा, इस धारा का म्यू नॉट गुना होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है गोलीय समाकलन, ठीक है, स्फेरिकल समाकलन दिख रहा है, वो इसके बात को संकेत कर रहा है कि ये जो वक्र है क्या है, बिल्कुल बंद है डिस्टेंट। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये तो रहा इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस नियम की सहायता से, एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, उसका मान कितना आता है। तो अंडरस्टैंड, आपको स्टेटमेंट में आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और नहीं आते मैं रिपीट करके बताता हूँ। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, ठीक है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, ठीक है, कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात आप यहाँ से देख रहे होंगे रेखीय समाकलन B DL इक्वल, ठीक है, और म्यू नॉट I। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब देखिए हमने स्टेटमेंट लिख रखा है कि देखिए मैंने लिखा एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिससे धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, वेरी गुड, r दूरी से कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बंद पथ खींचते हैं। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये क्या बंद पथ खींचते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र V, आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र V तथा रेखीय सदिश, यह रेखीय सदिश, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हैं। तब एम्पीयर के परिपथीय नियम से चलिए देखते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या स्टैंड। B डॉट यानी गोलीय समाकलन B डॉट रेखीय सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। देखिए स्टैंड, आपने इसी बुक के अर्थात पहले लेसन में पढ़ा था E डॉट DA, ये कैसे खोलते थे हम, इसको खोलते थे डिस्टेंट E DA cos थीटा, आपको याद आ रहा होगा, ये हमने आपको पढ़ाया है लेसन नंबर 1 में, ठीक है स्टैंड। तो इसी प्रकार इस आज जो है कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे समाकलन लगाएं तो देखिए कंडीशन में देखिए इस E की जगह क्या है बेटा V है, ठीक है, और DA की जगह क्या है बेटा D यानी DL यानी कोई रेखीय सदिश, और DL क्या है बेटा इसी का कोई छोटा सा अल्पांश है, इसी वृत्त का कोई छोटा सा अल्पांश, जो आपको वृत्त दिख रहा है स्टैंड, वृत्ताकार पथ दिख रहा है, इसी का ये पार्टिकल है और छोटा सा अल्पांश जिसे हमने क्या लिया DL, और यहाँ पे जिसका नाम क्या है रेखीय सदिश डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब इसको खोलने पर आया था E DA cos थीटा, तो इसको खोलने पर आएगा V
सरफेस इंटीग्रेशन यानी v dl और cos थीटा। अब थीटा कितना है, b और रेखा इसके बीच में थीटा कितना है 0, तो cos 0 हो जाएगा स्टैंड, और ये मी नॉट आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब b कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बेटा क्या है, एक बिल्कुल जितना वक्र अगर हम चारों ओर से खींचे कोई वक्र, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस आर है तो इसके सभी ओर को डिस्टेंस क्या होगी बेटा आर, यानी इस पॉइंट पे देखो तो भी आर, इस पॉइंट पे देखो आर, इस पॉइंट पर, यानी ये जो बिंदु P है, ठीक है, इसके सेंटर से अगर इसको वृत्त माने तो यानी इस पॉइंट से जो इसकी बिंदु P की दूरी है सब में को क्या होगी, बिल्कुल बराबर हो गया, अर्थात तो आर के बराबर होगी स्टैंड, ठीक है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्त के या इस एम्पीयर वक्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इस b को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है स्टैंड। अच्छा ये हो जाएगा dl और ये cos 0 का होता है 1 और म्यू नॉट आई, ठीक है स्टैंड। अब 1 की गुणा dl से का तो dl ही रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो 1 लिखने की कोई आ सकता भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए जब ये ऐसे ऐसे dl 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 तो क्या बन जाएगा, पूरा लूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, पूरा लूप, और पूरे लूप का क्या हो जाएगा, पूरी लूप की लंबाई, यानी पूरे लूप की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, लूप की परिधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान समझें, v और मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई। चलिए समझाने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन स्फेरिकल इंटीग्रेशन मतलब बंद समाकलन dl हो जाएगा 2 पाई r, यानी लूप की परिधि, यानी ये बंद वक्र है, इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r के बराबर होगी परिधि, ठीक है। लूप को यहाँ तुम क्या बोल सकते हो, बंद वक्र बोलते हो, बंद वक्र भी बोल सकते हैं, बंद वक्र, बंद वक्र की परिधि, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इस वैल्यू को, क्योंकि बेटा इसके साथ ये क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं देखिए इसको यहाँ साफ कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो जो b का अगर मैं मान निकालूंगा स्टैंड, तो ये अपॉन जब गुणा में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r डिस्टेंट, या थोड़ा इसको अच्छा दिखाने के लिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा बेटा i अपॉन r। टेस्ला, टेस्ला बेटा क्या है, इसका मात्रक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। जहाँ म्यू नॉट अगर न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, अधिकांश इस सूत्र पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो मान रखते हैं, मैं लिख देता हूँ, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो मान होता है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 के बराबर होता है स्टैंड, ठीक है। तो ये आता है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, ठीक है। किसी सीधे चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है, वो आता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। T4 मतलब टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड अब अपने इस वीडियो लेक्चर को अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। और एक बात मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से कि सीधे चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, यानी 5 नंबर में ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज की वीडियो लेक्चर में थैंक यू, इतना ही।